हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा तो पहले आप जाके वो देख लीजिए। और कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ यूनबोल हमें बता रही होती है उपन्यास में जब युगम और बैकहुआन पहली बार मिलते हैं। छा यूनबोल उनके बीच में एक ब्रिज होती है उनके रिश्ते को बनाने के लिए, और उसके बाद इसका मरना तय था। और उस डोर को काटते हुए वह कहती है, मैं इस तरह से तो मरना नहीं चाहती। और अभी की परिस्थितियों को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि बैकहुआन और युगम की मुलाकात हुई भी है, तो मेरे पास अभी भी चांस है इस चीज़ को बदलने का। और अभी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि युगम को रोकना मुझे किडनैप करने से। मूलतः जब ये दोनों आपस में पहली बार मिले तो ऐसा लगा जैसे कि सब गलत होने में थोड़ा समय लगेगा, पर वैसे भी मूल उपन्यास का अंत बहुत ही दुखद था, क्योंकि अंत में युगम की मौत हो जाती है। चलो अब ऐसा हुआ ही है और मैं यहाँ आई हूँ, तो इस स्टोरी को बदलते हैं और मेरे ब्यास युगम को बचाते हैं। फिर वह टेबल के एक दराज को खोलते हुए कहती है, मुझे अब एक योजना लिखनी चाहिए। क्या यहाँ पे कुछ लिखने को मिलेगा भी? चलो देखते हैं। और वह दराज को खोल लेती है और फिर उसे ध्यान से देखती है और कहती है, हाँ यह है। फिर हमें एक कमरे का दरवाज़ा दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है शूटिंग रेंज, और वहाँ पे हमारी हीरोइन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। शायद उसे उस वक्त पिस्टल मिला होता है और वो काफ़ी मेहनत से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उससे एक भी निशाना नहीं लगता। और वो कहती है, मैं कितनी परेशान हो गई हूँ और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, आखिर मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ इस चीज़ में। और बंदूक को नीचे फेंकते हुए कहती है, अगर मैं इतनी ही बुरी होती तो फिर मेरे पास बंदूक क्यों होता। अपने लाल हाथों को देख के वो कहती है, मुझे लग रहा था कि मैं शूटिंग में अच्छी हो जाऊंगी क्योंकि मैं एक नायर उपन्यास में हूँ, पर ओह ये दर्द हो रहा है। और बंदूक पकड़ के वो कहती है, आखिर इस बंदूक रखने का क्या फ़ायदा। और मन में कहती है मैं अपने हाथों से तो अपनी किडनैपिंग को नहीं रोक सकती। और गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, तब मेरे बचने की संभावना सबसे अधिक होगी बैकचैन के पिछले प्रमुख की इच्छा का प्रयोग करना। छा यूनबोल की रक्षा करूं जब तक कि वो 26 साल की ना हो जाए। और एक इंसान जो कि अपनी शक्ति से मुझे बचा सकता है वो है बैकहुआन। छा यूनबोल जो कि ऑब्सेस्ड थी बैकहुआन के लिए, और वो वही काम करती थी जिससे कि उससे नफरत थी। वसीयत के बाद एकमात्र चीज़ जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकती हूँ वो है धोखेबाज ये रिश्ता। क्या बैकहुआन सच में मुझे बचाने के लिए अपनी जगह से बाहर जाएगा, जबकि उसके लिए यही अच्छा होगा कि छा यूनबोल उसकी ज़िंदगी से बाहर चली जाए। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो मुझे बचाए। और तभी वो देखती है कि कई गार्ड भागते हुए कहीं जा रहे होते हैं और वो एक जगह खड़े होकर किसी को ग्रीट करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे कि यूनबोल मन में सोचती है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई आने वाला है। और तभी गेट खुलता है, अंदर बैकहुआन आता है, जिसे कि सब जने देख के ग्रीटिंग करते हैं और कहते हैं, वेलकम बॉस, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा होता है, जिसे देख के कि यूनबोल छुप जाती है। और हुआन सबको कहता है, सब जने बाहर चल जाओ 1 घंटे के लिए। और सब जने कहते हैं, जी सर। और यूनबोल बैकहुआन को झांकते हुए देख के कहती है मन में, मैं उसे देख के काफ़ी डर गई थी, इस वजह से मुझे छुपना पड़ गया। मन में कहती है, मैं और हुआन गन शूट के लिए तैयार रहता है। और वो निशाना लगाता है और एकदम से गन से गोली चलती है जो कि एकदम परफेक्ट निशाने पे लगती है। और उसे ऐसे शूट करते हुए देख के यूनबोल मन में कहती है, वाह, उसने सभी शॉट्स पर निशाना साधा, वाह। फिर उसे देखते कहती है, एज ए एक्सपेक्टेड, यही वो रीज़न है कि वो अभी बॉस है। और मन में कहती है, ओह मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर ये सब देखूँ, और मुझे नहीं पता कि क्या होगा अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे चुपके से यहाँ से जल्दी जाना होगा। और तभी एक शूट होता है जो कि उसके एकदम करीब से जाता है, जिससे कि यूनबोल काफ़ी डर जाती है और वो गिर के बैठ जाती है और फिर डर के मारे अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। फिर बैकहुआन उसके पास से चलते हुए आता है और यूनबोल मन में सोचती है, क्या इसने अभी किया। और डरते हुए कहती है, उसने मुझे पे गन का शूट किया। और बैकहुआन उसे देख के कहता है, ओह माय,
मैं तो सोच रहा था कि यहाँ आसपास चूहा है। और उसे कहता है, आखिर तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो? क्या तुमने इस तरह से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्या तुम कुछ पागलपंती करने वाली हो मेरा अटेंशन पाने के लिए? हाँ। और फिर उसके चिन को पकड़ के कहता है, हाँ, और एक यही काम है जो कि तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। और यनबुल मन में कहती है, हाँ ये सही कह रहा है। और सभी सामान्य ज्ञान को फेंक करके बस बेखुआन की अटेंशन पाने के लिए किसी का भी बुरा कर देना। छायनबुल यही करती थी। पर ये मैं हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये मेरी गलती नहीं है। मैं बस गलती से यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट हो गई हूँ। ओ ये बेकार का नोवेल। यदि बेखवान के लिए मेरी मदद करना संभव नहीं हुआ तो, या फिर मैं खुद अपनी सुरक्षा कर सकूं, जो कि मुमकिन है ही नहीं। और ऐसा सोचते हुए वे बेखवान के टाई को खींचती है और कहती है, मैं बस एक ही बार ये कहूँगी तो ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें अब से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और कहती है, सप्ताह के अंत तक मैं बेकचन छोड़ के चली जाऊंगी, तो मेरे लिए फेयरवेल पार्टी प्रिपेयर करो। और यूनबोल की ये बात सुनकर के हिवान शॉक होकर कहता है, क्या? और फिर यूनबोल उसे छोड़ते हुए कहती है, आखिर क्या गलत है? क्या ये तुम्हारे लिए मज़ेदार बात नहीं है? और अपने बालों को झटका के कहती है, तो इसे अब तक की सबसे शानदार और भव्य पार्टी बनाए जो कि तुमने अब तक देखी हो, और यदि संभव हो तो अपनी सुविधा अनुसार, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और मन में कहती है, ओह आखिरकार मैं इस सिटी नोवेल से छुटकारा पा पाऊंगी। और यहीं पर ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।